गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा, जो आज की हमारी क्लास है वो आप लोग देख रहे होंगे, फिजिक्स की क्लास है, फिजिक्स 11th की। तो फिजिक्स 11th में हमने लगभग सब कुछ पढ़ लिया था। तो हमें कल कल भी हमने सवाल लगवाए थे, आज भी सवाल लगवाना है। तो हमें सदिश के सवाल, वेक्टरों के सवाल हैं, तो अदिश और सदिश गुणन के सवाल लगवाने थे। तो उन्हीं न्यूमेरिकलों पे हम लोग चल रहे थे। तो आप लोग इन न्यूमेरिकलों को देख लीजिएगा और मैं वही सवाल बता पर आप लोग क्या करिएगा, अपने घरों में उन सवालों को लगाइएगा, किताब ले लीजिएगा, लगाइएगा। जो नहीं लगते हैं तो आप उन सवालों को क्या करिएगा बताएं आपको, आप लोग करिएगा उन सवालों को फोटो खींच के व्हाट्सएप पे डाल दीजिएगा मेरे। तो उस सवाल को जो भी नहीं लग रहे उस क्वेश्चन को मैं दोबारा से बता दूंगा आप लोगों को, ठीक। तो आज जो हम चल रहे हैं, जहाँ पे चलना चाह रहे थे उसी के आगे आज हम लोग कंटिन्यू फिर से करते हैं। तो देखिएगा कंटिन्यू कर रहे हैं, कंटिन्यू का मतलब देखिएगा क्या है, प्रश्न क्या है हमारा, और प्रश्न के हिसाब से ही हम लोग क्या करेंगे उसको समझेंगे। कह रहा है ए वेक्टर तथा बी वेक्टर, लिखा है ए वेक्टर दो, लिखिए इसमें दिया है ए वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप, ये दिया हुआ है। बी वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप प्लस 4k कैप। बी वेक्टर है तो सदिश गुणन, है तो सदिश गुणन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान ज्ञात करो। तो ध्यान से समझिएगा, आप लोगों को ये क्वेश्चन लगाना है और उस क्वेश्चन को लगाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। ध्यान से समझेंगे, इसका सदिश गुणन निकालना है। तो आप लोग क्या करिएगा, ए वेक्टर क्रॉस, सदिश का मतलब होता है क्रॉस बी वेक्टर, और इसको एक सारणी में पिरो दीजिएगा, आई कैप जे कैप और के कैप, इस तरीके से। तो आप लोग एक सारणी में जब पिरो देंगे तो इनके सबके मान रखिएगा। इसको लेकर 2 है, ये 3 है, ये 1 है, इसमें 3 है, 2 है, ये 4 है कि नहीं ये वाला। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर का मान आई कैप ये लाइन गया, ये 4 तिया 12 माइनस 2 माइनस जे कैप ये लाइन जाएगी, ये लाइन 4 दूनी 8 माइनस 3 प्लस के कैप, ये लाइन जाएगी, ये लाइन जाएगी, ये लाइन गई, ये लाइन गई, ठीक। तो इसकी गुणा करें तो 2 दूनी 4 माइनस 3 तिया 9। अब ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना बचेगा, 10 आई कैप माइनस 5 जे कैप माइनस 5 ये क्या आ गया, ये निकल कर हमारा आ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालते हैं। ये तो क्रॉस कर, अगर इसका मापांक पूछता तो देखिएगा, मापांक का मतलब होता है ये मापांक। तो क्या करेंगे, आई के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग प्लस जे के गुणांक का वर्ग प्लस के गुणांक का वर्ग। अब आई के गुणांक का वर्ग और जे के गुणांक का वर्ग, आई के गुणांक का वर्ग कितना है, 10 है, देखिएगा यहाँ पर 10 है, 10 का वर्ग 100 हो जाएगा, प्लस जे के गुणांक का वर्ग 5 है, माइनस 5 माइनस 5 का वर्ग 25, और के गुणांक का वर्ग भी -5 है, तो इसका भी 25 हो जाएगा। तो ये ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर 100
50, ये आंसर आ गया। फिलहाल ये क्वेश्चन हमसे यहीं तक पूछ रहा था, हमने आगे समझा दिया कि आप लोगों को कैसे क्या करना है। मैंने आप लोगों को समझाया है कि कैसे क्या आप लोगों को करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और इसका जवाब मैं जरूर दूँ। इसका एक बार स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं इस सवालों में। अगला देखिएगा क्वेश्चन क्या है हमारा। अगला क्वेश्चन, अगला जो प्रश्न है उन प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे कह रहा है किसी घूर्णन गति करते हुए एक पिंड पर, क्या कह रहा है, किसी घूर्णन गति करते हुए एक पिंड पर बल F वेक्टर बराबर 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 4k कैप न्यूटन तथा स्थिति वेक्टर r वेक्टर बराबर माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप मीटर में है, मीटर में है। तो बल आघूर्ण का मान बताओ। तो बल आघूर्ण का मान ज्ञात कीजिए। तो कार्यरत बल आघूर्ण का मान बताना है, बल आघूर्ण का मान ज्ञात करो। अब ध्यान दीजिए, कोई घूर्णन गति करते हुए दो बल हैं, एक बल है दूसरी गति में। तो बल आघूर्ण बराबर टाउ बराबर क्या होता है, F इंटू लंबो दूरिया, ये हुआ। तो इनका क्या निकालना है, डाट निकालना है। तो 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप हो गया डाट, माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप, ये आ गया। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, टाउ बराबर माइनस के 4 माइनस का 9 और प्लस के 16, कितने हो गए, 16। इसकी गुणा करेंगे तो माइनस 4 आएगा, इसकी गुणा करेंगे तो माइनस के 9 आएगा, और इसकी गुणा करें तो माइनस के कितने आ जाएंगे, 16 आ जाएंगे। इतना आ गया कि नहीं। अब क्या करिएगा, तो इतना आ गया, बल आघूर्ण का मान कितना आ गया, 16 13 कितने हो गए, 29 माइनस 29। ये कहीं गड़बड़ हो रहा है इस सवाल में, देखते हैं। 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का 4k कैप सही लिखा हुआ है, इसमें माइनस का 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 4k कैप सही लिखा है। माइनस का सही 73 मीटर आएगा। तो बल आघूर्ण क्या होगा, बल आघूर्ण का मात्रक माइनस 19 न्यूटन आ गया, अर्थात कार्यरत बल आघूर्ण क्या होगा, माइनस में जाएगा, अर्थात शून्य की स्थिति में होगा। क्या होगा,
ये बलागुण किस स्थिति में होगा? शून्य की, क्योंकि बलागुण निगेटिव हो रहा है और जब कोई चीज निगेटिव हो रहा था तो वो क्या कहलाएगी हमारी? उसका उत्तर क्या होना चाहिए? शून्य होना चाहिए। अर्थात इसका मान जो ये निकल के आया है, अर्थात बलागुण कभी निगेटिव नहीं होता है, इसीलिए इसका आंसर क्या आ गया? तो ये थे हमारे कुछ सदिश के सवाल और इनको घर पे लगाइएगा, अगर नहीं लगते हैं तो यहाँ पर बताइएगा कि ठीक। तो अब इसके बाद आज हम लोग शुरू करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के कुछ क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं और उनको देखने के बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, क्या एक पत्थर, प्रश्न है, एक पत्थर पृथ्वी की तली से, एक पत्थर पृथ्वी की, और ये जो प्रश्न है हमारे प्रक्षेपीय कोण प्रक्षेपण से संबंधित है, ये कोण से संबंधित प्रश्न है, कोण से संबंधित प्रश्न। ये जो मैं क्वेश्चन लगवा रहा हूँ ये कोण से संबंधित प्रश्न है। तो आप लोग पहला क्वेश्चन देखिएगा, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, एक पत्थर पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से, पृथ्वी तल से 36 से 30 अंश के कोण पर, क्षैतिज से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से, 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है, चाल से फेंका जाता है। आप लोग समझिएगा, एक पत्थर जो है पृथ्वी तल से 36 से 30 अंश के कोण पर 49 मीटर प्रति सेकंड की चाल से फेंका जाता है। नंबर 1 इसका क्या कह रहा है? नंबर 1 उड्डयन काल। नंबर दूसरा इसका है क्षैतिज परास। क्या है? क्षैतिज परास। नंबर तीसरा क्या हमसे कह रहा है? दो ही चीजें पूछ रहा हमसे ना, तो हम लोग देखिएगा क्या करते हैं यहां पर। उड्डयन काल क्या होता है? टी बराबर 2u sin थीटा अपान जी। टी बराबर 2u का मान है 49 और sin थीटा का मान कितना रखा हुआ है? 30 अंश बटे जी का मान 9.8 होता है। अब टी बराबर होता है फार्मूला उड्डयन काल के सूत्र है। अब यहाँ पर 2 गुणे 49 गुणे 1 बटे 37 मान 1 बटे 2 बटे 49 9.8 दशमलव हटाएंगे 1 0 पर बढ़ेगा। ये 49 गुना 98 देते हुए 2 पंचे 10। टी बराबर कितना आ गया? 5 सेकंड लगेगा। ये क्या निकल गया हमारा? टाइम ही निकल गया। सेकंड में क्या कह रहा है? सेकंड में क्षैतिज परास, क्षैतिज परास, क्षैतिज परास R बराबर जो फार्मूला होता है R बराबर क्या होता है? u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी, ये होता है R बराबर। अब u का मान है 49 का वर्ग इंटू साइन 2 इंटू थीटा का मान 30 अंश बटे जी का 9.8। तो R बराबर यहाँ पर आ गया 49 गुणे 49 गुणे साइन 60 का मान होता है √3 बटे 2 बटे 9.8 गुणे 10 आ गया 49 दूना 98 2 पंचे 10। अब यहाँ पर आ गया R बराबर 49 गुणे 5 √3
बटे 2 r बराबर 5 नमा 45 के 5 हासिल लागे 4 5 को 20 4 24 बटे 2 गुणे √3 आ गया। इसको काटेगा 2 1 दूनी 4 2 5 दूनी 4 2 5 10 आ गया। तो r बराबर निकल के आ गया 122.5 × 3 इतने मीटर आ जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर इस क्वेश्चन के आगे हम लोग चलते हैं। ये कह रहा अगर यहाँ पर थर्ड पॉइंट पड़ेगा, थर्ड पॉइंट अगर कह देता हमसे महत्तम ऊंचाई बताओ, क्या कह देता महत्तम ऊंचाई। अब हम लोग क्या करते हैं महत्तम ऊंचाई निकालने के लिए, देखिएगा h बराबर होता है फार्मूला u² अपान u² sin² थीटा अपान √g। u का मान है 49 गुणे 49 गुणे साइन 30 का होल स्क्वायर बटे 2 इंटू जी का 9.8। h बराबर 49 गुणे 49 गुणे साइन 30 मान होता है 1/2 का मतलब 1/4 गुणे 2 गुणे 9.8। अब यहाँ पर आ जाएगा दशमलव हटाएंगे 49 दूना कितने हो गए 98, ठीक 2 पंचे 10। तो h बराबर यहाँ पर निकल के आ जाएगा 4 दूनी 8 5 नमा 45 के 5 हासिल लगे 4 5 को 20 4 24 8 तिया 24 5 बटे 8 इतना आ गया। ये इतने मीटर ऊंचाई होगी इसकी। अगर आपसे पूछ लेता है कितनी ऊंचाई तो इतनी मीटर ऊंचाई होगी। तो ये कुछ हमारे सवाल थे और इन सवालों को आप लोग देखिएगा और अगर ये आप लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। जो भी इसके क्वेश्चन बचे हुए हैं देखिएगा, हमने वेक्टर सदिश के तो क्वेश्चन खत्म कर दिए हैं, एक प्रकार के क्वेश्चन थे। इसके बाद हमने प्रक्षेप के क्वेश्चन आज 1 2 1 कराया है। तो आप लोग एक में 3 टॉपिक तीनों चीजें हमने समझा दी हैं, तो आप लोग इसको ध्यान से पढ़िएगा। और इसके बाद जो टॉपिक हमारा इसके बाद जो भी कल क्वेश्चन बचते हैं उनको करवा देते हैं। इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। आज के लिए इतना ही।